कुछ बच्चे आजकल कुत्तों के साथ खेलते हैं। बोलो हाँ, कुत्तों के साथ खेलते हैं। कुत्तों के साथ खेलोगे तो भाई क्या पाओगे? कुत्ते को रोटी दो, संस्कार है रोटी देने का। कुत्ता कुत्ता है, इसलिए सबके स्थान नियुक्त हैं, कौन कहां रहेगा। आप आजकल ना क्या है बोले, सबको एक तराजू में तौलते हैं। अच्छा, गाय और कुत्ते में समानता है कि नहीं? क्यों एक समान है? गाय और कुत्ता एक समान है आपके हिसाब से? दोनों जीव हैं, ठीक है। तो गाय के गोबर से आंगन लीपा जाता है, तो आप कुत्ते के गोबर से लीप के दिखाओ। नहीं, आप तो कह रहे हो एक समान है। गौमूत्र पिया जाता है, कुत्ते का मूत्र पियो, आप तो कह रहे हो एक समान है। गाय के गोबर के गणेश जी बना के लक्ष्मी गणेश की पूजा की जाती है, कुत्ते के गोबर से तो नहीं लक्ष्मी गणेश की कल्पना हो सकती। क्यों? एक है दोनों हैं? आपका ये हाथ आपके गाल में जाता है ना, तो आप इसे साफ नहीं करते, करते हो। लेकिन यही हाथ जब शौच के लिए नीचे जाता है तो आप धुलते हो कि नहीं? तो आप अपने शरीर से भेद क्यों करते हो? एक जगह हाथ लगाते हो तो नहीं धुलते, दूसरी जगह हाथ लगाते हो तो धुलते हो। ऐसा भेदभाव क्यों करते हो आप अपने शरीर के साथ? भैया आप बताओ, क्या बिना भेद के आपका शरीर है? विशेषताओं से ही तो छोटा बड़ा होगा। सोना और लोहा एक भाव नहीं हो सकता, हो सकता फिर? और आप कह रहे हैं दोनों एक है। भाई आप पढ़े लिखे हैं, आप थोड़ा तो विज्ञान समझते होंगे। लोहा की कीमत 100 रुपया किलो है, 70 रुपए किलो है, और सोने की कीमत करोड़ रुपया किलो है। बोलो हाँ, बराबरी है। जब धातु बराबर नहीं हो सकती, समकक्ष नहीं हो सकती, तो कुत्ता और गाय समकक्ष कैसे हो सकता है ना? लोग नहीं समझते, इसलिए लोग कुत्ता द्वार तक से सही है, द्वार के बाद कुत्ता शोभा नहीं पाता। गाय घर के अंदर रहनी चाहिए और कुत्ता घर के, लेकिन आज कलयुग में कुत्ता घर के अंदर है और गाय घर के, ये कलयुग है। और कुत्ता रखने वाले लोग यही कहते हैं कि गाय और कुत्ते में कोई अंतर नहीं। अंतर है साहब, अंतर है। आपकी मां और अन्य स्त्री, दोनों स्त्रियां हैं, अंतर है कि नहीं? भैया आपसे सवाल है, बताओ अंतर है कि नहीं? आपकी पत्नी स्त्री है? स्त्रियां बहुत हैं, पर इन स्त्रियों में और इस स्त्री में अंतर है कि नहीं? बोलो हाँ, हाँ अंतर है। अंतर यदि नहीं रखोगे तो आपकी पिटाई हो जाएगी। बोलो हाँ। इसलिए अंतर रखना व्यवस्था है। आप पत्नी को पत्नी कहिए। अब ये नहीं कि नहीं जी सब बराबर है, तो ये पत्नी तो ये भी पत्नी, ये भी पत्नी, समकक्ष नहीं रख सकते ना, जबकि दोनों स्त्रियां हैं। देखो समकक्ष नहीं, तुलना नहीं हो सकती ना। आप लोग क्या आज की युवा पीढ़ी क्या कहती, सब बराबर। खाक तुम का पढ़ लिए, गधों की तरह बात करने लग गए। सब बराबर कैसे हो सकता है? अरे बराबर हो जाएगा तो सृष्टि समाप्त हो जाएगी। एक बात बता, यदि सब एक हो गया बराबर, तो पृथ्वी की व्यवस्था बिगड़ जाएगी कि नहीं? इसलिए
व्यवस्था को बनाने के लिए आपको मानना पड़ेगा कि पत्नी अलग है और बाकी स्त्रियां, कुत्ता अलग है और गाय अलग है। अब लोग कहते हैं सब बराबर है। कैसे बराबर हो सकता? सब बराबर है तो लोहा और सोने की कीमत एक करके दिखाओ। फिर अमीर गरीब भी एक हो सकते हैं। कैसे कैसे होंगे बताओ? अमीरी भी एक व्यवस्था है और गरीबी भी, जन्म भी एक व्यवस्था है और मृत्यु भी एक व्यवस्था है। ये व्यवस्था सदा से थी, सदा है और सदा। अमेरिका में मैंने अंग्रेजों को भीख मांगते देखा। अभी अमेरिका गया था, गरीबी वहां भी है। अमेरिका में भी अंग्रेज भीख मांगते हैं, गोरे लोग। अमेरिका में गरीबी है। ब्रिटेन गया, मैं लंदन गया, वहां भी मैंने अंग्रेज भिखारी देखे। अमीरी गरीबी कहां नहीं है, कर्मों के अनुसार मिलती है। आपके कर्म बुरे तो आपको रोटी को तरसना पड़ेगा, कर्म सही है तो आपको भगवान धन धान्य देंगे। आप दुनिया के किसी भी कोने में रहिएगा, अमीरी गरीबी पीछा ना छोड़ेगी। ये कर्मों पर डिपेंड करता है। बात समझ में आई? कोई बराबर नहीं हो सकता। आप जैसे केवल धरती में आप हैं, आपके बराबर धरती पर कोई नहीं हो सकता। क्या दूसरे की आंखें आपसे मैच करती हैं? क्या दूसरे का फिंगरप्रिंट्स आपसे मैच करता है? जब प्रकृति ने आपको एक सा नहीं बनाया तो आप क्यों एक सा बनना चाहे थे? आप विशेष हैं, अलग हैं, अलग ही रहेंगे। कुत्ता अपनी जगह है, बिल्ली अपनी जगह, नाली का कीड़ा अपनी जगह है। और गाय, गाय को माता कहा गया, इसलिए गाय माता है। शंकर जी के मंदिर में गाय का बेटा नंदी बैठा है, कुत्ता नहीं बैठा। बोलो हाँ। इसलिए कभी गाय को कुत्तों के बराबर में लाने की दोबारा गलती ना करिएगा, ठीक है? सबका अपना अपना सम्मान है। वो तो हमारा दुर्भाग्य है इस देश का, किस देश में गौ हत्या हो रही है। जिस देश में गाय की रक्षा करने के लिए भगवान आए, वो भगवान भी रोते होंगे कि गाय की हत्या तुम कर रहे हो। हत्या किसी जीव की नहीं होनी चाहिए, पर गाय में हम सनातनियों की आस्था है। गाय क्या है आपकी? माता। और कुत्ता क्या है? सुनो, भगवान थोड़ा बड़े हुए तो भगवान कृष्ण क्या कहने लगे? मैया। भगवान श्री कृष्ण क्या बोलने लगे? मैया। क्या बोलने लगे? मैया। आप लोग क्या बोलते हो अपनी माँ को? आप क्या बोलती हैं माँ को? मम्मी। आप क्या बोलते हैं? मम्मी नहीं। और ये गुड़िया क्या बोलती है? पापा। मम्मा। मम्मी बोलना सही है कि गलत है? हैं? सही है। मम्मी किसे कहते हैं बताओ? नहीं कहते माँ को। मम्मी किसे कहते हैं? मम्मी। मम्मी किसे कहते? जो मर जाता है उसकी बॉडी को सेफ रखते हैं, उसे कहते हैं मम्मी। क्यों मम्मी कहते हैं ना डॉक्टरों की भाषा में? हाँ या ना? बॉडी को मम्मी कहते हैं। और आप लोग उस मम्मी को ही कई बार जल्दी में आप भी बोल, मम्मी कहाँ हो? तो आपकी माँ जिंदा है कि मर गई? तो क्यों मारे डाल रहे हो? मम्मी शब्द गलत है, रॉन्ग। राइट क्या है? माँ, मैया, ये आई, ये पापा। पापा शब्द सही है गलत है? पापा किसे कहते हैं? नहीं, बाप को, पिता को पिता कहते हैं। पापा किसे कहते हैं? पापा कहते हैं पाप को। पाप मीन्स पापा।
पापी को बुलाना हो तो पापा, ए पापा, या पापा मतलब पापी, पापी यहां आओ। पापी मतलब पापा, पापा मतलब पापी। पापा मतलब पिता नहीं है। बोलो हाँ। पापा शब्द का अर्थ होता है हिंदू सनातन गीता पढ़े हो? गीता का 3रा अध्याय 13वां श्लोक पढ़िएगा, उसमें पापा शब्द आया है। पर वहां पापा पाप के लिए आया है, पिता के लिए नहीं आया है। कलयुग का यह परम प्रतापा, मानस पुण्य होय नहीं पापा। तुलसीदास जी ने भी पापा शब्द लिखा है, पर पापा शब्द जहां जहां आएगा वहां पाप के लिए आएगा, ना कि बाप के लिए। पापा मतलब हिंदू सनातन संस्कृति में कहीं भी पापा शब्द का अर्थ पिता नहीं होता। पापा मतलब क्या होगा? तो आप लोग पापा पापा बोलते रहते हैं, इतनी तो समझ होनी चाहिए ना मेरी माँ। पापा नहीं, पिताजी, बाबूजी। क्या बोलेंगे? पापा नहीं, मम्मी नहीं, क्या बोलेंगे? माँ, माँ बाबूजी, मैया बाबा। कन्हैया बोलते हैं मैया बाबा, राम जी बोलते हैं माँ, माताजी, पिताजी।